हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यहाँ हम केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमने अल्केन्स के बारे में पढ़ लिया है, रिएक्शन ऑफ अल्केन, हमने क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स के बारे में देखा था, फिर बाकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसकी, साइक्लोअल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो अब बारी आती है अल्कीन्स के बारे में डिस्कस करना है हमें। अब अल्कीन की फैमिली के अंदर सबसे जो सिंपलेस्ट मेंबर होता है वो इथीन होता है, ये बात हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बात करेंगे ना प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन, तो आप इथीन की बात करते हो, स्ट्रक्चर में भी आप इथीन को कंसिडर करते हो क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट वही है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स गो विथ पिंक टुडे। अल्कीन का मतलब ये है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसका मतलब ये कि इनके पास कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है जो कि अल्काइंस में होता है, लेकिन अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स को हम ओलेफिन्स कहते हैं क्योंकि जो अर्ली डिस्कवरीज थी अल्कीन्स की वो ऑयल्स, फैट वगैरह के अंदर पाई गई थी। अगर आप बात करें अल्कीन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो वी आर गोना टेक द एग्जांपल ऑफ इथीन, ठीक है। इथीन का मतलब ये है कि देयर आर 2 कार्बन्स और उन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड है। अगर आप इथीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, अच्छा एक और चीज़, अल्कीन्स का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल फार्मूला CnH2n, ठीक है। तो अब कार्बन नंबर यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो इथीन का फार्मूला बनाए आप, C2H4 होगा इसका फार्मूला। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, इथीन के स्ट्रक्चर में हमारे पास ये 2 कार्बन्स आ गए, ठीक है। दोनों के दरमियान में क्या है, डबल बॉन्ड है और 4 हाइड्रोजन है। अब आप देखें कि कार्बन की चारों वैलेंसीज यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। मुझे बताएं कि यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा। तो तकरीबन यहाँ पे टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक कार्बन, हम लोग ज़्यादातर एक कार्बन आपसे पूछा जाता है, एक कार्बन में कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं फॉर 1 कार्बन। 2 कार्बन में कितने, 5 टोटल, ठीक है। पाई बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, इथीन के अंदर एक पाई बॉन्ड है, वो ये रहा। जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, और ये अल्काइन में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर होता है इथीन का। अब हम बात करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या है, ये चीज़ें आपको याद करनी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। देखें हमारे पास क्योंकि दोनों कार्बन में, ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मेंशन की थी कि जब कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो sp3 होगी, कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि कोई भी मेंबर ले लिया इन्होंने, प्रोपीन का बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कार्बन की, वहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक पाई बॉन्ड बन रहा है, तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन उसकी, sp2, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज होता है इसका कार्बन। sp2 के अंदर हमारे पास शेप क्या होती है, शेप आप देख सकते हो, ये देखें इस तरीके की शेप है। इसको अगर हम इस तरीके से बनाएंगे ना, वो वाला स्ट्रक्चर, और यहाँ से सेम गोज फॉर दिस कार्बन, इस तरीके से ये होता है, और फिर यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, दोनों के दरम्यान में पाई बॉन्ड है, तो इसकी शेप होती है ट्रायगोनल। इट्स अ ट्रायगोनल ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। ट्रायगोनल प्लेनर होता है इसका। बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्रीज होता है, ठीक है। और अब मैं आपको इस थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता तो एक चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इतना याद रखना है कि जब भी कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, एक कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स है तो उसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एक कार्बन के पास अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एक कार्बन के पास अगर मेरे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये होता है अल्केन्स में,
sp2 होता है अल्कीन्स में और sp कहाँ पे होता है, अल्काइंस में होता है। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। देखिए कार्बन हमारे पास, इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 1s2 2s2, अब ये मैं ग्राउंड स्टेट में बना रही हूँ। ग्राउंड स्टेट यानी कि ये एक्साइटेड नहीं है, ये नॉर्मल स्टेट के अंदर है। 1s2 2s2 2p(x) 2py 2pz, कितने हो गए 4, ये हो गए 5 6। तो ये होती है इसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब जब आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं एटम को। तो अगर आप इसकी एक्साइटेड स्टेट के अंदर जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कार्बन की, तो हमें पता है कि हम जो पहला वाला है उसको इग्नोर करते हैं, बाकी सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये तो सेम ही रहता है। और जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2s2 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक जो है वो चला जाएगा हमारे पास 2pz के अंदर, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा सेम ही रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो वो एक चला जाएगा इसमें, तो ये एक्साइटेड हो गया। ठीक है, इसकी ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे चला गया, ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास ये दो जो एक सेकेंड, अब ये एक S है मेरे पास और ये एक P है और एक ये P है। ठीक है, तो S P तो इसीलिए अल्कीन्स के अंदर हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 की होती है। ये भी आपको समझ आ गया आई होप। अब आप ये देखें, इसमें तो मैम हो ही नहीं रहा हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो है, ये आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि अल्कीन्स के अंदर कौन सा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। तो 2pz जो है वो, उसके पास इलेक्ट्रॉन तो एक है लेकिन फिर भी ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। इसके अंदर हमारे पास पाई बॉन्ड बनती है। ठीक है, पाई बॉन्ड इसमें बनती है, तो एक पाई बॉन्ड बनती है यहाँ पे। ठीक है, sp2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। एंगल क्या है, एंगल 120 है। शेप क्या है, ट्रायंगल प्लेनर है। ठीक है, तो अल्कीन्स के अंदर मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। अब अल्कीन्स में अगर मैं आपसे पूछूं एक कार्बन में कितना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है अल्कीन्स में, कितने, एक कार्बन में कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक कार्बन में कितना है, 1 2 and 3। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, इस कार्बन में भी ऐसा ही हो रहा है, 1 2 and 3। तो एक कार्बन में, अब देखिए एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हमेशा सिग्मा बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन होती है, कभी भी पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। तो एक कार्बन बना ही 3 सिग्मा बॉन्ड रहा है, उन तीनों में ही हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp2। तो यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आप बात करें, एक सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स सिग्मा के अंदर होंगे या पाई में। अभी बताया सिंपल सिग्मा में होता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें अल्कीन का स्ट्रक्चर, मैं दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। ये सिग्मा सिग्मा पाई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन, अब यहाँ पे 2 तरीके का सिग्मा बन रहा है। एक है कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड, सही है, वो क्या है, वो sp2 और sp2 है। ठीक है, और एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, जो कि sp2, कार्बन का तो sp2 है और हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड s है सिर्फ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन कार्बन वाला सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या फिर कार्बन हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो आपने याद रखना है कि sp2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कार्बन कार्बन वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें p का रेशो ज़्यादा है, इसमें p का रेशो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे p2 है, यहाँ पे p2 p4 हो गया। तो जहाँ पे भी p का रेशो ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि p के अंदर ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है।
उसके बाद इसकी इसीलिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है तो इसीलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है, 1.3 एंगस्ट्रॉम होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। जबकि जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना करीब आएंगे एटम्स। ठीक है, समझ आ गया ये चीज़ आपको। एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो पाई बॉन्ड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे आप पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अबव और बिलो द न्यूक्लियाई रहते हैं। यानी कि जो इसकी ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है सारा, इसके अंदर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग। अगर आप सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो उसमें कौन सी ओवरलैपिंग हो रही थी, हेड टू हेड। हेड टू हेड भी आप बोल सकते हैं, या फिर टेल टू टेल। ठीक है, पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि इसमें इस तरीके से डबल शेप होता है, और क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है वो इसके एंड्स में कंसनट्रेटेड होता है। जबकि सिग्मा की अगर आप बात करें तो इसमें चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, इसमें कंसनट्रेटेड चार्ज होता है एंड्स के अंदर। तो ये पाई बॉन्ड होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पाई बॉन्ड नहीं बल्कि पी ऑर्बिटल की जो होती है ना, पी की ओवरलैपिंग जो होती है, पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड अलग चीज़ है। अगर आप पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को कंपेयर करें तो फिर सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया ना, sp2 sp3, ये तीनों टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की। और हाइब्रिडाइजेशन कब हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज हैपन इन सिग्मा बॉन्ड, नॉट नेवर इन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में नहीं हो सकती हाइब्रिडाइजेशन। तो इसीलिए हमारे पास जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थोड़ा सा कम स्टेबल होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसका मतलब ये है कि अल्कीन्स जो है उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। जो अल्केन है उसमें चारों ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब अल्केन्स जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, अल्कीन्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कम स्टेबल होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इथीन की।